प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 6 पढ़ेंगे। अध्याय 6 में पहले हम परिचय सीखेंगे अध्याय 6 का। इसके बाद 6.1 को हल करेंगे और इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो आराम से देख सकते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है त्रिभुज। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि त्रिभुज कहते किसको हैं, त्रिभुज है क्या। क्योंकि देखिए, अन्य चैप्टर के अपेक्षा अध्याय 6 जो है थोड़ा कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न आगे हम हल करेंगे उन प्रश्नों को प्रमेय के आधार पे ही हम हल करेंगे, है ना। तो प्रमेय हमको आना चाहिए। इसके पहले हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें प्रमेय के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए पहले हम सीखते हैं कि त्रिभुज कहते किसको हैं। तो देखिए, त्रिभुज की परिभाषा है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, यहाँ पे त्रिभुज हमारा बना हुआ है, ये देखिए ए, बी और सी, ठीक है ना। अब ये बताइए कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। तो त्रिभुज में देखिए, कोण ए, कोण बी और कोण सी। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। इसके बाद त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, ठीक है ना। इसके बाद हम सीखेंगे कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे शीर्ष ए है, यहाँ पे शीर्ष बी है और यहाँ पे शीर्ष सी है, ठीक है ना। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। उम्मीद है कि त्रिभुज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आगे जो है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। देखिए, पहला नंबर है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो 3 ही होती हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है समद्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या हों, बराबर हों, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं हम, है ना। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक त्रिभुज बनाया, ध्यान दीजिएगा, और ए भुजा मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर की है, ए भुजा 5 सेंटीमीटर की है और ए भुजा जो है 4 सेंटीमीटर की है। देखिए, हर भुजाओं की माप अलग अलग है, तो उसको हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। उम्मीद है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इसके आगे हम जो है पढ़ेंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम के बारे में आप लोगों ने कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। देखिए, सर्वांग सम है क्या। 2 आकृतियां सर्वांग सम होती हैं यदि उसके समान आकार तथा समान माप हों। 2 आकृतियां सर्वांग सम कब होंगी? कि जब उसकी माप आकार जो है, ध्यान दीजिएगा, उसके आकार क्या हो? समान हो, आकार भी समान हो और माप भी क्या हो? समान हो। तो उसे हम क्या कहते हैं?
सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। जैसे देखिए समान लंबाई की भुजा वाले वर्ग। अब देखिए यहाँ पे हम दो वर्ग बना रहे हैं। एक वर्ग ए हो गया और एक वर्ग ए हो गया, ठीक है ना। इस वर्ग की सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की मान लेते हैं और इस वर्ग की भी सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की हम मान लेते हैं, है ना। हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और इनकी माप भी क्या है, चारों भुजाओं की माप क्या है, समान है। और जानते हैं कि वर्ग के प्रत्येक कोण कितने कितने के होते हैं, 90 अंश के होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारी लंबाई और कोण दोनों समान मिल रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि यह दोनों आकृतियाँ क्या हैं, सर्वांग सम है। सर्वांग सम का चिन्ह ये है ना, ये हमको सर्वांग सम का इसको चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह देखिए अगला उदाहरण है कि समान त्रिज्या वाले वृत्त। यदि हमने दो वृत्त बनाया, देखिए मान लीजिए कि एक वृत्त हमने ए बनाया, इसकी त्रिज्या मान लीजिए हमारा है 2 सेंटीमीटर। एक वृत्त हमने फिर बनाया, इसकी भी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों वृत्त क्या हैं, सर्वांग सम हैं, ठीक है। अब देखिए अगला है कि समान लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज आप लोग जानते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। ए भुजा और ए भुजा, तीनों भुजाओं की माप मान लीजिए कि 3-3 सेंटीमीटर हैं। और एक और हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, इसकी भी माप क्या है, 3-3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ये भी है, 3 सेंटीमीटर ये भी है, 3 सेंटीमीटर ये भी है। अब समबाहु त्रिभुज क्या है कि जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण 60 डिग्री का, ये भी 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 60 डिग्री का। तब हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है, ठीक है। उम्मीद है कि सर्वांग समता आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे जो हमको मेन चैप्टर पढ़ना है, आपके चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ। आपके चैप्टर में पढ़ना क्या है, आपको त्रिभुज की समरूपता। देखिए समरूपता क्या है, दो आकृतियां जिनके आकार तो समान हों, आकार हमको क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, लेकिन उनका माप समान हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चाहे आप वृत्त जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त मान लीजिए ए बनाए हम, और एक वृत्त हम बनाए इसकी त्रिज्या मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों वृत्त क्या हैं, आपस में समरूप हैं। समरूप का चिन्ह ए होता है, ठीक है ना। चाहे छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, जितने भी वृत्त होंगे वह सब आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब देखिए हमने एक वर्ग बनाया, यहाँ पे मान लीजिए इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब सभी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, ठीक है। अब एक हम मान लीजिए कि बड़ा वर्ग बनाए, अब इनकी भुजाएं मान लीजिए 4 सेंटीमीटर हैं, है ना। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। और हम जानते हैं कि सभी वर्ग के जो कोण होते हैं 90-90 अंश के होते हैं, तब हम इनको कह सकते हैं कि यह दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप हैं। चाहे छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जितने भी वर्ग आप बनाएंगे वो सब आपस में समरूप होते हैं। जितने भी वृत्त आप बनाएंगे सब आपस में समरूप होते हैं। इसके बाद दिया है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज चाहे आप छोटा बनाएं
चाहे आप इससे बड़ा बनाएं और इससे बड़ा आप बना सकते हैं, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और प्रत्येक कोण कितने कितने के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज हम बनाएंगे, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उम्मीद है समरूपता भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक नोट है, इस नोट को आप ध्यान में रखेंगे। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हों यह आवश्यक नहीं है। सभी सर्वांगसम आकृतियां, जो सर्वांगसम आकृतियां होंगी वह समरूप होती हैं, ठीक है ना, लेकिन सभी समरूप आकृतियां, देखिए समरूप हैं ये, सर्वांगसम अभी आपको हमने बताया, देखिए ये सभी सर्वांगसम आकृतियां हैं, यह समरूप हैं, इनको हम समरूप भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो समरूप आकृतियां हैं इनको हम सर्वांगसम नहीं कह सकते। सर्वांगसम का मतलब है कि यदि जैसे हमारा ये दोनों हाथ हैं, ये दोनों हाथ क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समरूप नहीं होते, क्योंकि एक हाथ दूसरे हाथ पे जैसे ही हम रखेंगे पूरी तरह एक दूसरे को ढक लेते हैं। जैसे हमारे जो है क्या हुआ, 5 के जो सिक्के होते हैं, एक 5 का सिक्का उठाइए, एक 5 के सिक्के पे रखिए, तो वह सिक्का एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों आकृतियां क्या हैं, आपस में सर्वांग सम हैं, समरूप भी कह सकते हैं। लेकिन प्रत्येक यहाँ लिखा हुआ है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। जो सर्वांगसम आकृतियां हैं समरूप हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हों यह आवश्यक नहीं है। उम्मीद है कि यह भी पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब अगले क्रम में हम जो है देखेंगे कि त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुज समरूप कब होते हैं, ठीक है ना। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण क्या हों, बराबर हों। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, एक पॉइंट जो है परीक्षा में पूछता भी है, उनके सभी संगत कोण क्या हों, बराबर हों, और दूसरा है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। 2 पॉइंट हैं। क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उसकी क्या शर्त है, तो हम लिखेंगे उनके सभी संगत कोण बराबर हों, और दूसरा नंबर लिखें उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो देखिए जो संगत भाग, ये देखिए कोण ए का संगत कोण कौन सा होगा, कोण डी, एक साइड का, वो ये ऊपर का लिए, ये भी ऊपर का हमने लिए, तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए का संगत कोण कोण डी है, तो कोण बी का संगत कोण कौन सा होगा, तो कोण ई होगा। ध्यान दीजिएगा, तो कोण सी का संगत कोण कौन सा होगा, तो कोण एफ होगा। जिस साइड का इसको लिए उसी साइड का हम इसमें आकृति में भी लेंगे। अब देखिए संगत कोण क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने कितने के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ, ठीक है। अब वो दूसरे में बोला उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो देखिए ए बी की संगत भुजा, ए बी की संगत भुजा हमारी क्या है, डी ई है, और बी सी की संगत भुजा हमारी क्या है, ई एफ है, और ए सी की संगत भुजा हमारी क्या है, डी एफ है, ठीक है ना। इनका अनुपात यदि हम निकालें तो इनके अनुपात क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो देखिए हम अनुपात यदि लिखेंगे तो ए बी की संगत भुजा डी ई है, तो हम लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी की संगत भुजा ई एफ है, तो बी सी बटे ई एफ, देखिए यहाँ बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी की संगत भुजा डी एफ है, तो हम लिखेंगे ए सी बराबर डी एफ। यदि इनका हम अनुपात निकालें तो देखिए अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ए बी का मान हमको दिया है 3, डी ई का अनुपात दिया है 6 बराबर बी सी का भी अनुपात दिया है 3, ई एफ का भी अनुपात दिया है 6, ए का अनुपात दिया है 3, और डी एफ का अनुपात दिया है 6।
देखिए 3 से कटेगी, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 दूना 6। देखिए सबका अनुपात 1/2 आ रहा है, सबका अनुपात 1/2 हमको प्राप्त हुआ। तो हम उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। ठीक है ना। अब देखिए शीर्ष जो है कोण ए का शीर्ष क्या है, डी है। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ए का शीर्ष डी है, बी का शीर्ष जो है ई है और सी का शीर्ष एफ है। अब देखिए कोण हमारे क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। जो भी संगत कोण होते हैं समरूप त्रिभुज के वह आपस में बराबर होते हैं, और जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह हमेशा बराबर होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है। और फिर हम आगे जो है 6.1 को हल करेंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न हैं। क्वेश्चन है कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला नंबर है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, चाहे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हो, चाहे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हो, चाहे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हो, सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस समरूप यहाँ पे हम क्या कर देंगे, भर देंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया है सभी वर्ग होते हैं। अभी आपको हमने बताया है कि सभी वर्ग, चाहे वर्ग क्या हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना, सभी वर्ग क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते। तीसरा नंबर है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि समबाहु त्रिभुज जो है क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान में हम समबाहु भर देंगे। अब देखिए अगला पॉइंट दिया है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे हम बराबर भर देंगे। ठीक है ना। तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। तो यहाँ पे हम समानुपाती भर देंगे, समानुपाती। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला नंबर है समरूप आकृतियां। तो चलिए हम 2 उदाहरण दे देते हैं। एक हमने वृत्त बनाया, छोटा वृत्त, और एक हमने बड़ा वृत्त बनाया। ठीक है ना। अब दोनों ये आकृतियां क्या हैं, समरूप हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप हैं। एक उदाहरण होगा, 2 उदाहरण देना है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ग बना देते हैं, क्योंकि जो भी वर्ग होंगे, जितने भी आप वर्ग बनाएंगे, सभी वर्ग क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। ये हमने उदाहरण दे दिया। ये दोनों वृत्त समरूप हैं, दोनों वर्ग समरूप हैं। ठीक इसी तरह बोल रहा है दूसरे वाले में कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। तो चलिए इसका भी उदाहरण 2 ठो देना है। तो एक हमने वृत्त बनाया और एक हमने वर्ग बना दिया। निश्चित तौर पे दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं। अब एक और उदाहरण दे देंगे। एक हमने समबाहु त्रिभुज बनाया और एक हमने चतुर्भुज बनाया। ठीक है। ये भी दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप नहीं हैं। तो इस तरह का ये भी उदाहरण हो गया। अब अगला देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो चतुर्भुज समरूप होने के लिए क्या है कि उनके संगत कोण क्या हों, बराबर हों, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो देखिए ये भुजाओं का अनुपात देखिए 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3। इनका अनुपात तो बराबर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोण ए 90 डिग्री का है, लेकिन कोण पी, इसका संगत कोण पी है, यह 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है ना। तो यहीं पे हम कह सकते हैं कि यह दोनों चतुर्भुज क्या हैं,
समरूप नहीं हैं। तब यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं हैं। ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद है कि 6.1 भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।